मुझे केवल 4 मिनट दे दो, इंग्लिश की बड़ी गहरी समझ आपको दिखाता हूं। प्रैक्टिकल सफर कैसे बनाएंगे इंग्लिश का, ये देख लीजिए। घर में बच्चा है, इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहा है, बैच ठीक कर देगा। वर्किंग हो, इंग्लिश में बात नहीं कर पाती, बैच ठीक कर देगा। हाउसवाइफ है, बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में जाके मैम घबराती हूं, आप इस बैच को कर लीजिए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आओ आज से आप और मैं इंग्लिश को सीखने का एक सही तरीका देखें। देखो, रटकर तो बहुत देख लिया, ट्रांसलेशन भी बहुत करके देख ली, पर वो जेन्युइन तरीके से जो इंग्लिश नेचुरल निकलती है ना, जैसे हिंदी बोल रही है, ये लेवल इंग्लिश में कैसे आएगा बेटा? इसको तभी कर पाएंगे जब आप जेन्युइन तरीके से इसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करें। अब हिंदी की तरह इंग्लिश को कैसे प्रैक्टिकल बनाएं? आप एक काम करें, मेरे साथ एक एक करके सफर पे चलना शुरू करें। मैं इसका पहला सा एग्जांपल देता हूं। अब देखो, बोर्ड पे देखो, जेन्युइन तरीके से आपके सामने एक वर्ब की फॉर्म लिखी है। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे मुझे वर्ब नहीं पता, क्रिया क्या होती है मुझे नहीं पता। कोई भी ऐसा काम जिसे आप और मैं करते हैं, जो इंग्लिश का सबसे बड़ा बेस है, जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई, उसका सेंटेंस मेकिंग अच्छा हो जाता है। और कितना समझना है, बस ये बोर्ड पे लिखी 5 फॉर्म समझनी है। देखो कैसे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब फील करना बेटा, इसको रटना नहीं है, इसको महसूस करना है। आप कहोगे सर वो कैसे किया जा सकता है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, यहीं से शुरू करते हैं। अब ये पेपर है, अब पेपर एक तो नाम हो गया। हम कई बार ऐसा होता है, जैसे अब ये पूरा पेपर जो है, मुझे सारा नहीं चाहिए, इसका मुझे केवल आधा हिस्सा चाहिए, तो आधे के लिए तो मुझे इसको फाड़ना पड़ेगा। अब ये सीखना कि वर्ब को कैसे फील करते हैं। अब मुझे इसका आधा हिस्सा चाहिए बच्चों, अब आधे हिस्से के लिए तो मुझको फाड़ना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब इसको फाड़ना कहते हैं तो उसका राइट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो टेयर होता है, टीयर नहीं। टेयर का मतलब फाड़ना होता है। अब महसूस करना कि वर्ब को कितनी बारीकी से सीखा जा सकता है, या फिर भाषा को कैसे प्रैक्टिकल बना सकते हैं। अब देखो, छोटा सा एग्जांपल देखो, अब ये पेपर है, मुझे बताओ क्या मैंने इसको अभी फाड़ा? महसूस करे बेटा, क्या अभी तक ये पेपर फटा? आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं फटा, अभी तो फटेगा। भाई मुझे आधा हिस्सा चाहिए, मुझे केवल 4 मिनट दे दो, इंग्लिश की बड़ी गहरी समझ आपको दिखाता हूं। प्रैक्टिकल सफर कैसे बनाएंगे इंग्लिश का, ये देख लीजिए। अब देखो, ये पेपर का मुझे आधा हिस्सा चाहिए, तो मुझे बताओ क्या मैंने इसको फाड़ा? नहीं फाड़ा ना, अभी तो ये काम होगा। अब ध्यान से देखो, ये पेपर को मैं अभी फाड़ूंगा। अब एक बात समझ लो, कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है अभी हुआ नहीं होगा, कुछ नहीं करना, उस काम के पहले विल लगाओ। विल लगाओ। जैसे ही आप इस काम के पहले विल लगाओगे तो सेंस निकल के आ रही है कि काम अभी होगा। विल टेयर, विल टेयर का मतलब अभी ऐसा होगा। पर अगली बात देखो, अब जरा गौर से देखो, क्या अब भी मैं इस पेपर को फाड़ूंगा? महसूस करो, क्या अब भी इस पेपर को मैं फाड़ूंगा? देखो, आप कहेंगे नहीं सर, अब ये पेपर आप फाड़ोगे नहीं, बल्कि इसको तो आप फाड़ रहे हो। अब देखो, ये काम चल रहा है, और आज से कोई भी काम आपको लगे चलता हुआ दिखाना हो कि ये काम हो रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये सब काम चल रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, बस आईएनजी लगा दो। अगर उसी काम में जो काम था उसमें जैसे ही आप आईएनजी लगाओगे तो इससे सेंस निकल आएगी कि वो काम तो चल रहा है। जैसे मैं इस पेपर को फाड़ रहा हूं, आईएनजी लगेगा, ये टेरिंग हो। और अब क्या मैं फाड़ रहा हूं? नहीं। अब ध्यान से देखा जाए तो पेपर तो मैंने, आप ठीक कह रहे हैं, फाड़ दिया। और जब आपको ये दिखाना है कि ये काम तो हो गया, कुछ नहीं करना, उस काम को लो, उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो। जैसे ही काम की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो सेंस निकल के आएगी, काम तो हो चुका है। अब देखो कितना आसान, इंग्लिश को महसूस करके देखो। आपने 1 मिनट के अंदर समझ के देखा। क्या समझ के देखा? कि जब कोई काम आपको लगा भी हुआ नहीं होगा तो विल लगा दिया। जब आपको लगा कि वो काम चल रहा है तो आपने आईएनजी लगा दिया। जब आपको लगा कि वो काम तो हो चुका है तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ऐसे इंग्लिश को महसूस करना है बेटा, ऐसे इंग्लिश को महसूस करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मान लो आपके सामने मैं एक बात बोलता हूं, देखो कैसे बेटा, किसी भी चीज को साफ करना होता है क्लीन। अब जो चीज साफ होगी उसका नाम यहां पे आएगा। तो जैसे मेरे कमरे को साफ करना, तो क्लीन माई रूम, क्लीन माई रूम। सबसे पहले देखो, ये काम है, साफ करना कोई काम है। मैंने कहा ना बेटा, काम वो होता है जिसे हम करते हैं। अब इसे प्रैक्टिकल बना लो। अब मेरा कमरा गंदा पड़ा है बेटा, अभी गंदा पड़ा है तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या वो साफ हुआ? आप कहेंगे नहीं। मैंने कहा तो बताओ क्या वो होगा? आप कह रहे हाँ। तो मैंने कहा वो काम जो आपको लगता है अभी हुआ नहीं होगा, तो कुछ नहीं करना, उस काम के पहले विल लगा दो। विल क्लीन। कौन करेगा बेटा? मैं करूंगा। तो सेंटेंस बन गया, आई विल क्लीन, आई विल क्लीन माई रूम। कितना आसान था बेटा, कुछ भी तो नहीं करा, वो काम लिया, उस काम के पहले अपने विल लगाया, और जो भी उसको करेगा उसका नाम लगा दिया। मैं करूंगा तो आई विल। अब कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको यहां पर छोटी छोटी बातें समझनी। देखो, मैं करूंगा तो आई विल, और आप करेंगे तो यू विल। हम कहेंगे सर हम सब करेंगे तो वी विल, शी करेंगे तो शी विल, ही करेगा तो ही विल,
कोई भी करे, अब आप रुक जाओगे। वो बचपन की ट्रांसलेशन दिमाग में बैठी है। क्या ट्रांसलेशन दिमाग में बैठी है? वो कहेंगे सर आप मुझको बताइए जरा, बचपन से जो पढ़ते आ रहे थे कि आई और वी इसके साथ तो शेल लगता है, पर अब दिखेगा नहीं बोलता हुआ, लोग बोलते ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं कि आप शेल को विल से रिप्लेस कर सकते हैं। आप आई और वी के साथ शेल ना लगा के केवल विल भी लगा सकते हैं। अब इसको यूज ही नहीं करते। अब इंग्लिश अच्छी कैसे बनेगी बेटा? एक तो आपको प्रैक्टिकल भाषा कैसे बोल रही है ये पता हो, एक आपको ये पता हो कि इसमें एक्सप्रेशन, जैसे अब छोटा सा एग्जांपल देखिए, मेरे साथ एक एक्सप्रेशन बोलना बेटा। वो एक्सप्रेशन है गोन, गोन के बाद आर के बाद द के बाद डेज, गोन आर द डेज, गोन आर द डेज। जब हम कभी भी ये कहें कि गए वो जमाने, गए वो जमाने, तो इंग्लिश एक सेंटेंस बोलती गोन आर द डेज। मैंने कहा, अपनी मदर से बोला कि मम्मी एक काम करो, बड़े ध्यान से देखो, मैंने कहा मुझे चीनी लेके आनी है, तो मेरी मदर ने मुझे 15 रुपए थमा दिए। अब 15 रुपए की 1 किलो चीनी कैरी लेके आने के लिए, सब 15 रुपए में 1 किलो चीनी के आज जमाने हैं। वो सर वो दौर था, अब 15 रुपए की 1 किलो चीनी नहीं आती। गए वो जमाने, गए वो जमाने। और जब हम कभी भी कहते गए वो जमाने, तो इंग्लिश बोलेगी गोन आर द डेज, गोन आर द डेज। अब वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं दिखता बेटा घर में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट के तो जमाने चले गए, तो गोन आर द डेज। और देखो अब कैसे, यही सीखना है, यही सीखना है राजा बेटा कि डेज तो चलेगा, पर किसके? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑफ लगाना है, ऑफ के बाद उस चीज का नाम, ऑफ के बाद उस चीज का नाम। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। कौन आर द डेज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी? कौन आर द डेज ऑफ शेल? अब लोग शेल नहीं चलाते भैया, शेल तो चला गया, पहले यूज करते थे। तो क्या चाहिए इंग्लिश को सीखने के लिए बेटा? सबसे पहले प्रैक्टिकल सीख समझ। प्रैक्टिकल समझ क्या कहती है? सबसे पहले प्रैक्टिकल समझ ये कहती है कि आपको मेरे साथ ये वर्ब्स की ना बहुत बारीक समझ बनानी है। आपको प्रैक्टिकल तरीके से सीखना है। क्या सीखना है कि एक वर्ब को 5 तरीके से लिखा जाता है। सबसे बड़ा बेस है इंग्लिश का। जिस दिन ये वर्ब्स पे पकड़ बन गई ना, अब सच में मान के चला कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपने क्या सीखा? आपने कहा इन वर्ब्स को कैसे पकड़ेंगे? सर टाइम के अकॉर्डिंग पकड़ेंगे। आप देखो ना बेटा, खाना एक काम है, ये खाना रखा है, अब क्या फीलिंग आ रही है? रखा है तो खा लिया नहीं, तो आप भी सोच रहे ना जो खाना रखा है इसको तो अभी हम ठीक कह रहे हैं, आप क्या करें? खाएंगे तो काम होगा। तो जो काम आपको लगता अभी हुआ नहीं तो लगा दो विल, विल लगा दो, तो विल टेक फूड। और सोचो अगर ये खाना मैंने उठाया, हंसना नहीं है, फील करना है। अब देखो, महसूस करके देखो, अभी काम होगा नहीं, क्या ये हो रहा है? यस। और जब कोई काम आपको लगे कि हो रहा है, चल रहा है, तो कुछ नहीं करना, उस काम में आईएनजी लगा दो बेटा। ये जो आईएनजी है ना, यहां पे आईएनजी, ये दिखा रहा है कि वो काम चल रहा है, तो मैं खा रहा हूं, आई एम टेकिंग फूड। और देखो ये प्लेट मैंने उठा के एक तरफ रख दी, अब खा रहा हूं। आप कहेंगे नहीं, मैंने कहा बेटा खा लिया, आप कहोगे हाँ, मैंने कहा हो रहा है, आपने कहा नहीं, मैंने कहा हो गया क्या, आप कह रहे हाँ। और जब भी कोई काम आपको लगे कि हो गया तो कुछ नहीं करना, काम की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। तो टेकन थर्ड फॉर्म है। अब महसूस ये तो करना था। मैंने कहा बेटा अखबार ये पेपर है, फाड़ दिया क्या? आपने कहा नहीं सर। मैंने कहा फाड़ूंगा क्या? आप बोले यस। अब देखो फाड़ूंगा तो आई विल, ये आई विल क्या कह रहा है? काम होगा। पर आपको जब मैंने ऐसे कहा, महसूस करो अब ये काम होगा नहीं, अब ये काम चल रहा है, तो टेयरिंग बन जाएगा। और अब महसूस करो, अब हो गया, अभी टॉन है, थर्ड फॉर्म है। तो कितना आसान है भाषा को सीखना यार। हमने इसको कितना टफ बना रखा है। ट्रांसलेशन देख रहे हैं, गा गे गी ता तेती चुका चुके चुकी, यहां कमी कर रहे हैं। तो एक ऐसा कोर्स मैंने आप लोगों के लिए सच में डिजाइन किया है। ये कोर्स मैंने डिजाइन किया बेटा, इस कोर्स में यही काम किया राजा बेटे मैंने। वो काम क्या किया मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं। ये कोर्स है, करीबन 3 महीने ऐप पे पढ़ाऊंगा, 3 मंथ्स आपको ऐप पे पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल लाइफ से इंग्लिश को जोड़ के पढ़ाऊंगा। वहां थोड़ा साथ साथ बुलवाएंगे भी, वहां पे खूब प्रैक्टिस है, दबा के प्रैक्टिस है। कैसे प्रैक्टिस आपको पता चलेगा ज्वाइन करने के बाद। तो 3 मंथ्स पढ़ाऊंगा और 3 मंथ्स अलग से उसको देखने के लिए आगे वैलिडिटी आपके पास, यानी टोटल 6 महीने तक ऐप के ऊपर ये बैच चलेगा। क्लास को रिपीट करके देख सकते हैं। और कीमत देखिए कितनी आसान कर दिया इंग्लिश को सीखना, मात्र 599 रुपए में। सही सुना आपने, राइट, 599 में इंग्लिश के बहुत बेहतरीन वर्ड्स, वोकैबुलरी में बड़ा साउंड, किसी भी लेवल पे जाना सब वर्ड्स पता होंगे।
ग्रामर को ऐसे जैसे प्रैक्टिकल बच्चों जैसा खेल कर दिया। घर में छोटे बच्चों को दिखाओ, बड़े लोगों को दिखाओ, वर्किंग लोगों को दिखाओ। ग्रामर अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, पकड़ बनेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस, ये बैच है इंग्लिश दर्पण करके, जो हमारा सेंटर है ये इंग्लिश दर्पण करके, मैं लिख देता हूं ऊपर, इंग्लिश दर्पण करके। बेटा आज ही प्ले स्टोर पे जाओ और इस नाम से ऐप मिलेगी, डाउनलोड कर लो, इंग्लिश दर्पण। एज अ स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करना बेटा, एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करना है और वहीं पे जस्ट कीमत आएगी 599 करके बैच की, उसको ज्वाइन कर लेना। बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ बहुत आसान करके इंग्लिश को पढ़ाया गया है। उम्मीद करता हूं कि इस कोर्स से आप जुड़ेंगे और इंग्लिश को सीखेंगे। और बेटा हर उस बच्चे को करवा दो जिस बच्चे की इंग्लिश में प्रॉब्लम है। घर में बच्चा है, इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहा है, बैच ठीक कर देगा। वर्किंग हो, इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, बैच ठीक कर देगा। वर्क हाउसवाइफ है, बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में जाके मैम घबराती हूं, अब इस बैच को कर लीजिए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस नाम से ऐप है, मिलेगी, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो, ये सब कुछ मिलेगा बैच के अंदर, हर एक चीज। बाय बाय, थैंक यू।